गांव के किनारे पर खंडहर बन चुकी एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग रात में उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रवि, सोनू, प्रिया और नेहा उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर सड़ी हुई लकड़ी और धूल की गंध फैली थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यह हवा से हुआ होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का कंपन था। चारों ने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तभी अचानक नेहा ने एक अजीब सा रोना सुना। वह डरकर सोनू के पीछे छिप गई। यह आवाज का ओदी पोपा आती ही कहां से आई? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि एक पुरानी तस्वीर टेढ़ी हो गई थी और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। उत्सुकता में उन्होंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। चारों हिम्मत जुटाकर नीचे गए। नीचे एक कोठरी थी, जहां जमीन पर किसी को जंजीरों से बांधने के निशान थे। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और कोठरी के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखी। कौन है वहां? सोनू ने कांपते हुए पूछा। अचानक कोठरी की दीवार से खून टपकने लगा और एक सड़ी गली आकृति वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने कराहती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वह भूतिया आकृति अब उनके ठीक पीछे थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले पाए, लेकिन चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। बस फर्श पर खून से लिखा था, अब और कौन आएगा? गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई हवेली के अंदर जाता है तो वह वापस नहीं आता रहता।